अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी तारिक मंसूर द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने की यूनिवर्सिटी छात्रों ने निंदा की है। उनके बयान के विरोध में एएमयू परिसर में कई जगह पोस्टर लगा दिए गए, जिन्हें बाद में एएमयू प्रशासन ने हटवा दिया। पोस्टरों में कहा गया है कि एएमयू प्रशासन द्वारा इस तरह के जो शोक संवेदना व्यक्त करना उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। इन पोस्टरों में लिखे गए शब्दों के अनुसार कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद विध्वंस का मुख्य अभियुक्त बताया गया है। एएमयू प्रॉक्टर ने पोस्टर हटवा दिए हैं। एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा है कि कैंपस खाली है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा पर्चे चिपकाए गए थे। चिपकाने की बात सामने आने के बाद एएमयू में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसकी तीखी आलोचना की है। फिलहाल मामला सुर्खियों में है। किसी का नाम है और मैं नहीं चाहूँगा मैं किसी का नाम लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि किसने लगाया है। मगर जिसने भी लगाया है उसकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक एकेडमिक पोजीशन पे है। इनको इस तरीके के बयानातों से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। ये जो आज की रात गुजरी है, इससे पिछली रात यानी 23-24 की रात में तकरीबन 10 और 10:30 के बीच में मेरे पास हमारे अराउंड स्टाफ ने फ़ोन किया कि यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं और उसी तरीके के 2 पोस्टर अंदर जो वज़ू खाना है, जहाँ पे वज़ू करते हैं, वहाँ पर ज़मीन पर 2 या 3 पड़े हुए भी उनको मिले। जो दीवार पे लगे हुए थे उनको उन्होंने फ़ौरन उतार लिया और इसके बाद में हमको जो इत्तला किया तो फ़ौरन हमने अपने स्टाफ से कहा कि आप लोग जा कर के देखें कि कहीं और तो यूनिवर्सिटी के किसी दीवार पे, दरवाजे पे या गेट पे तो नहीं लगा हुआ है। पूरे स्टाफ ने फ़ौरन अलग अलग जा कर के तमाम जगहों पे देखा, लेकिन कहीं पर ऐसा उस तरीके का कोई पोस्टर फिर नहीं दोबारा मिला। तो फिर फ़ौरन हमने अपने जो हमारे असिस्टेंट प्रॉक्टर थे वह उस वक्त पर, उनसे हमने रब्ता कायम किया और उनसे हमने कहा कि पूरी और जगह पर जा कर के दिखवाएँ। उन लोगों ने पूरी रात पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस का राउंड लिया और इस बात की कोशिश की कि जो लोगों ने लगाया वो कहीं फिर दोबारा इस तरीके की कोशिश करें, लगाने की कोशिश करें ताकि वो पकड़ में आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी रात लोग राउंड लेते रहे, देखते रहे, लेकिन किसी ने दोबारा ऐसा नहीं किया और ना उस तरीके का कोई पोस्टर हमें कहीं और मिला लगा हुआ। तो इसके बाद में भी हमने अभी जो पिछली रात गुजरी है, दिन में भी हमने हर तरह से दिखवाया, लेकिन कहीं और नहीं मिला है। इस देश के अंदर कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग जो देश में माहौल बिगड़े हमेशा काम करते हैं, चाहे वो जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भारत के टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगते हों, चाहे अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के नारे लगते हों। इस प्रकार की मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं देश में चाहते हैं कि शांति नहीं हो, देश विकास नहीं करे। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हर अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका विकास हो रहा है। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी गरीब का मकान बन रहा है तो उसको ये नहीं देख रहे हैं कि रामलाल है कि रमजान भाई है, जो गरीब है उसका मकान बन रहा है। तो मोदी जी की जो योजना है वो गरीब को सशक्त करने की है। उन्होंने कहा था अपने पहले भाषण में कि गरीब सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, पर मोदी जी के विकास के रथ को इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग रोकना चाहते हैं। उनके चेहरे पे नकाब हो रहे हैं और इसलिए ऐसे चेहरे जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, समाज उनको कभी भी प्रोत्साहन नहीं देता। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मंसूर जी, उन्होंने शोक संवेदना माननीय कल्याण सिंह जी के लिए व्यक्त की है। निश्चित रूप से इंसानियत का परिचय दिया है, उन्होंने एक सभ्य समाज का परिचय दिया है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि वो उस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जो आतंक की पाठशाला है, जहां पर याकूब मेनन की फांसी का विरोध होता है, जहां इस देश में आतंकवादी मरते हैं तो उनकी शोक सभाएं होती हैं, यहाँ देश पर हमला करने वाले और जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों के मरने पर वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उनकी नमाज जनाजा जो होती है वो पढ़ी जाती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आतंकवादियों को किसी राष्ट्रभक्त की सांत्वना देने वाला व्यक्ति या राष्ट्रभक्त के लिए संवेदना व्यक्त करने वाला व्यक्ति बुरा लगेगा। उन आतंकी सोच वाले छात्रों ने निश्चित रूप से
अपना असली चेहरा दिखाया है। मैं कुलपति जी से निवेदन करता हूं, अगर उनकी सोच वास्तव में अच्छी है, ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रीकेट करें विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करके इन अराजक तत्वों को, आतंकी विचारधारा वाले जो अलीग अपने आप को कहते हैं कि अलीग की भावनाएं आहत हुई हैं, तो ये अलीग कौन सा आतंकवादी संगठन है, इसकी भी जांच करा करके इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। इस देश में संवेदनाएं व्यक्त करना कोई अपराध नहीं होता है। जो लोग आतंकियों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके लिए जरूर सबक सिखाने का समय है। देखिए, एक अपूर्णीय क्षति जो पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। युग पुरुष परम श्रद्धेय माननीय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के निधन पर पूरा देश रोया, पूरा प्रदेश रोया, और अलीगढ़ के लिए, जो अलीगढ़ की भूमि में जन्मे बाबूजी, उनके लिए पूरा अलीगढ़ रोया। बाबूजी के निधन पर, क्योंकि बाबूजी संवैधानिक पद पे ही रहे, 2 प्रदेशों के वह राज्यपाल रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अनेकों बार यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के चुने गए। बाबूजी का योगदान समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अतुलनीय है। बाबूजी के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा एक शोक संदेश प्रकट किया गया, संवेदनाएं प्रकट की गई। उस शोक संदेश के आने के बाद इस प्रकार से वहाँ अराजक छात्र और जो राष्ट्र विरोधी छात्र हैं, जो अफजल गुरु की जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तब कोई पोस्टर नहीं लगाते, जब बुरहान वानी को लेकर समर्थन दिया जाता है कुछ छात्रों द्वारा तब वह कोई पोस्टर नहीं लगाते। वह छात्र आज पोस्टर लगा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। उस कैंपस के अंदर तारिक मंसूर जो वीसी हैं, उनको स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू निवेदन करके एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उनकी मुखालफत की गई है और बाबूजी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई ऐसे एलुमनस रहे हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे, गवर्नर जनरल भी रहे पाकिस्तान के। जब उनकी निधन हुआ या उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई भी क्षति हुई तब पीआरओ द्वारा या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फ्रेटर्निटी द्वारा शोक प्रकट किया जाता है। और वहीं बाबूजी जो अलीगढ़ के गौरव हैं, जो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, उनके निधन पर इस प्रकार से कैंपस के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इंतजामिया का फेल्योर है और इसमें वाइस चांसलर का भी फेल्योर है कि वे ऐसे जो तबके हैं, ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और निश्चिंत ही यह एक विचारधारा का प्रदर्शन हो रहा है और इस विचारधारा को पुनः जागृत करने में इसी प्रकार के इंतजामिया के लोगों का और कहीं ना कहीं वाइस चांसलर का भी हाथ है। वे बोल कुछ और रहे हैं, अंदर खाने उनकी गतिविधियां कुछ और होती हैं।